दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसका नाम था मस्सा रांगड़, और जिसने हमारे हरमंदिर साहब को अपवित्र किया। वहाँ पर औरतें नचाईं, शराब का सेवन किया और उसको डिसैक्रेटेड किया, बेअदबी की। लेकिन आज ये खालिस्तानी उन्हीं लोगों की गोद में बैठे हैं जिन्होंने गुरु के दोनों बेटों की हत्या की। गुरु के 4 बेटों की हत्या हम कह सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह के, जिसमें कि उनके 2 लड़के लड़ाई में मारे गए और 2 लड़के उनके छोटे बच्चे दीवार में चिन दिए। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से हमारे जो खालिस्तानी हैं ये किस तरह से गुमराह हो रहे हैं। क्योंकि गुरु ने जो फ़ौज खड़ी की थी, वो गुरु ने फ़ौज खड़ी की थी कि हम उस विचारधारा से लड़ेंगे जो कहीं भी अच्छी नहीं है, यानी जो विचारधारा बर्बाद करती है, जो इस्लामिक विचारधारा है, जो इंसानियत के खिलाफ है। क्योंकि इस विचारधारा का मूल उद्देश्य ही था पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो जब ये मुग़लों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, इस्लाम वालों ने कर लिया, ये मुग़लों में और तुर्कियों ने, ये सब में बांटने की ज़रूरत नहीं है। वो इस्लामिक गुंडे थे। एक सच्चा मुसलमान जो इस्लाम पर विश्वास करता है और मोहम्मद की शिक्षा या सुन्नत पर चलता है, वो परफेक्ट गुंडा है। क्योंकि इस्लाम में गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की आज्ञा है, उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करने की आज्ञा है। और यही कारण है कि मुझे एक किताब लिखनी पड़ी जिसका नाम है जौहर, भाई विजय कुमार पाल, और ये शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर में मिल जाएगी। आप इसको पढ़िए, कितने तरह के जौहर हुए और कितनी इन्होंने बदतमीजियाँ की हिंदू और सिख स्त्रियों के साथ, उसका पूरा विवरण मेरी किताब में मिल जाएगा। ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी है, जौहर भाई विजय कुमार पाल। तो आज हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो मस्सा रंगड़, ये रांगड़, ये कन्वर्टेड हिंदुओं से, जो राजपूतों से जो हिंदू बने हैं, हिंदू राजपूतों से बने, उनको रांगड़ कहा जाता है। तो और ये अपने आप को चौधरी लिखते हैं। तो मस्सा रांगड़, जिसका औपचारिक नाम रहंगर था, रांगड़ एक जाति होती है, और जो अपने जन्म के नाम पर मुसलाल खान के नाम से भी जाना जाता था। मडियाला के रंगर चौधरी थे। मडियाला लाहौर के पास है, जो पाकिस्तान में है। 1738 में नवाब कपूर सिंह के नेतृत्व में सिखों के साथ मुठभेड़ में काजी अब्दुल रज़ाक मारे गए। कपूर सिंह के नेतृत्व में काजी अब्दुल रज़ाक मारे गए। लाहौर के सूबेदार, जिसको गवर्नर बोलते हैं आजकल, ज़कारिया खान बहादुर ने मस्सा रांगड़ को अमृतसर का कमांडेंट नियुक्त किया। उसने स्वर्ण मंदिर का उपयोग नर्तियों के साथ मनोरंजन में किया और उसकी हत्या मेहताब सिंह और सुक्खा सिंह ने की थी। तो गुरुद्वारे के इस अपवित्र उपयोग की खबर दूर दराज के इलाकों में फैल गई। 2 सिखों, सुक्खा सिंह और मेहताब सिंह, सुक्खा सिंह ने मस्सा रांगड़ को मारने का फैसला किया। उन्होंने लंबरदारों का वेश धारण किया और क्या ले गए थे वो, कि हम सूबेदार को कुछ देना है। तो जो मिट्टी के वो होते हैं ना, जो घड़े बनते हैं, टुकड़े काट काट के उसका उन्होंने चांदी के सिक्के की तरह उनका इस्तेमाल किया और एक थैले में भरकर वो ले गए, और कि हम इसको लगान देने जा रहे हैं, जजिया जो गुंडा टैक्स है इस्लाम का, देने जा रहे हैं। और ये लंबरदारों का वेश धारण किया, मतलब गाँव जैसे, गुरुद्वारे में प्रवेश किया और मस्सा रांगड़ नृत्य गान ले दिया, उसका सिर काट दिया। तो दोस्तों, मस्सा रांगड़ की मृत्यु मेहताब सिंह के हाथ में ही। अब हम 2 बहादुर सिखों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें एक तो सुक्खा सिंह और मेहताब सिंह। तो मेहताब सिंह कौन थे इसका भी बताते हैं, क्योंकि हर चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। तो मेहताब सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये खबर लगी कि मस्सा रांगड़ हरमंदिर साहब में शराब का सेवन करता है, नर्तकियाँ रचाता है और गुरुद्वारे की मर्यादा भंग हो रही है। हरमंदिर साहब ये हरि का मंदिर, लेकिन अब तो खालिस्तानी अपने को अलग से घोषित कर दिया कि हम हैं ही नहीं। भाई तुम नहीं हो, तुम अपनी हिस्ट्री तो नहीं बदल सकते। तुम नहीं बदल सकते कि गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह सारे हिंदू थे। ये सिख पंथ तो 1699 में चलाया, उन्होंने पंथ चलाया, कोई अलग से धर्म तो चलाया नहीं था। और वो इसलिए चलाया था कि इस्लाम की गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ते रहे। और उन्हीं इस्लाम वालों ने गुरु के 4 बच्चों को शहीद किया।
जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और अजीत सिंह, जिसमें अजीत सिंह सबसे बड़े थे और लड़ते हुए मारे गए। 2 छोटे बच्चों को 6 साल और एक 4 या 5 साल के 9 साल या 6 साल के को दीवार में चिन दिया, और गुजरी माता भी ठंड की वजह से मर गई। लोग कहते हैं गंगू ब्राह्मण ने उनकी, गंगादास ने उनकी वो की गद्दारी की, तो ये गद्दारी से तो हमारा हिंदुओं का इतिहास भरा पड़ा है। गद्दारियों की वजह से तो हिंदू समाज और सिख समाज को इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, और आज यही गद्दार खालिस्तानियों की शक्ल में हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत गद्दार हुए। गंगाराम अगर गद्दार था तो हम उसको लानत भेजते हैं। सिखों को वो भी याद रखना चाहिए कि गुरु टोडरमल ने जब इन दोनों छोटे छोटे बच्चे नौनिहालों को जमीन नहीं दे रहा था सरिंद का सूबेदार, तो असरफियाँ दी थी, लंबी करके नहीं, खड़ी असरफियाँ दी थी और ज़मीन खरीदी थी। तो आप गंगू ब्राह्मण को याद करते हो, टोडरमल को याद नहीं करते। आप गुरु नानक को याद करते हो, गुरु नानक के पिता को याद नहीं करते जिससे पैदा हुए। गुरु गोविंद सिंह के पिता को याद नहीं करते। तो गुरु गोविंद सिंह ने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं जो ये पंथ स्थापना कर रहा हूँ उसमें से कुछ गद्दार आपस में ही लड़ेंगे और हिंदू सिख का दंड करा देंगे। तो ये आपको सोचने की बात है। तो मेहताब सिंह भंगू एक सिख योद्धा और शहीद थे। सिख उन्हें सुक्खा सिंह के नाम से, अब जैसे मैं जान से मस्सा रंगड़ के 2 हत्यारों में एक था और 18वीं सदी के उल्लेखनीय सिख शहीदों में एक के रूप में जाते हैं। तो ये मेहताब सिंह 1740 में इन्होंने मारा था उसको। 1740 वो सन है जिसमें गाजियाबाद शहर की स्थापना की थी मुगल के वजीर ने। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, यहाँ ये प्रसंग इसलिए बता रहा हूँ मैं। मेहताब सिंह मीरानकोट के रहने वाले भंगू गोत्र के एक जाट सिख थे। जाट थे ये। सिख तो शिष्य होता है, अब ये सिख कौम ही बना ली इन्होंने। तो किस तरह से इन्होंने इस तरह का एक नैरेटिव तैयार किया है हिंदू खिलाफ आग उगलने के लिए। तो 11 अगस्त 1740 ईस्वी को वे पट्टी के जमींदारों का वेश धारण करके अमृतसर शहर में दाखिल हुए। पट्टी है ये अमृतसर तरन तारण के पास। वे हरमंदिर साहब पहुँचे। फिर अपने घोड़ों को बेर के पेड़ से बांधकर थैले लेकर हरमंदिर साहब के अंदर गए। मस्सा रांगड़ शराब पी रहा था, शीशा और नाचती हुई लड़कियों को देख रहा था। सिखों ने थैले मस्सा के पलंग के नीचे फेंक दिए और कहा कि वे कर अदा करने आए हैं। मस्सा थैलों को देखने के लिए नीचे झुका। मेहताब सिंह ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और मस्सा की गर्दन पर वार करके उसका सिर धड़ से अड़क कर दिया। सुक्खा सिंह ने मस्सा रंगड़ के पहरेदारों को मार गिराया। 2 गए थे ना, मेहताब सिंह, सुक्खा सिंह। कितने बहादुर लोग थे ये, कोई आकाश से तो उतर का ही नहीं थे। ये सब हिंदुओं में से बने। अब ये कहेंगे कि हम तो अलग हैं, पगड़ी धारण करने से 1.25 लाख के बराबर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। यथार्थ में ऐसा नहीं होता। वो तो गुरु गोविंद सिंह की महानता थी। उन्होंने कहा मैं 1.25 लाख से एक को लड़ाऊंगा, ये जोश भरने के लिए बात थी। लेकिन आज तो ये इतने पागल हो गए खालिस्तानी, 1.25 लाख के बराबर समझने लगे। एक गोली एक इंसान, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कोई 1.25 लाख और 1.5 लाख नहीं होता। और एक गोली से, अब तो स्नाइपर राइफल है, एक गोली से 4 आदमी मर जाते हैं। उन्होंने मस्सा का सिर एक थैले में रखा और इसी शाम अपने घोड़े पर सवार होकर तलवंडी साहब लौट गए। अगले दिन वो बीकानेर पहुंचे राजस्थान, और सिखों के सभा दल के समक्ष भाले पर मस्सा रांगड़ का सिर प्रस्तुत किया। और राजस्थान वो देश है, वो वाहिद जगह है जहाँ सिख जब मुगलों से त्रसते तो राजस्थान में शरण लेते थे, और राजस्थान के रणबांकुरे उनको भी बचाते थे। जो लोग कहते हैं अगर सिख नहीं होते तो पूरी दुनिया इस्लाम में फैल जाती। पूरा सिक्खी का प्रभाव पंजाब तक है। आज पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब और हिंदुस्तान के पंजाब की आबादी करीब 13 करोड़ है। उसमें से करीब 10 करोड़ मुसलमान हैं। तो कितना प्रभाव गुरु गोविंद सिंह कर पाए? कन्वर्जन का बहुत सीमित परिवार, 67% लोग मुसलमान उस इलाके में हुए जहां गुरु गोविंद सिंह का परचम था, यानी सिखों के बलिदान था। तो आप कितना रेजिस्टेंस कर पाए, प्रतिरोध कर पाए, ये सब सोचने और समझने की बात है। और महाराष्ट्र जहाँ से छत्रपति शिवाजी ने संघर्ष किया, 5% भी मुस्लिम पॉपुलेशन महाराष्ट्र में नहीं थी। अब माइग्रेशन की वजह से यूपी से जाकर वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये कहना कि अगर सिक्की ना होती तो जनेऊ चले जाते, तो फिर राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी क्या कर रहे थे? हम गुरु गोविंद सिंह के उनकी लड़ाई को भी हम उसको डिग्रेड नहीं करना चाहते, लेकिन जो हिस्ट्री बताती है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा बहादुरी से जो लड़े हिंदू छत्रपति शिवाजी लड़े। और ये बड़े बेबस से थे गुरुजी, ये सारे के सारे मुगलों द्वारा कत्ल कर दिए गए।
मैं ये नहीं कह रहा कि गुरुजी बहुत कम थे, गुरुजी तो हिम्मत ही थे, लेकिन तो भी तो इस्लाम फैला पंजाब में, पाकिस्तान का पंजाब सबसे ज़्यादा इस्लाम यहीं फैला, और फिर बंगाल में फैला। क्यों वहाँ के लोगों ने कितना इस्लाम के खिलाफ युद्ध किया, ये समझने की बात है। बंगाली तो बस कौन सा गाना गाते हैं, वो बहुत सारे मिलते हैं उसमें, सन्यासियों की तरह गाते रहे, वीणा और वादन बनाते रहे, और सेकुलरिज्म का घोल पिला दिया कम्युनिस्टों ने, बंगाल को बर्बाद कर दिया इस्लाम ने। लेकिन बंगालियों को समझ में आज भी ये बात नहीं आती, वो कम्युनिस्ट करते हैं। अरे मूर्खों, कम्युनिस्ट जब धर्म को अपनी मानते हैं तो बंगाल में तो कम्युनिस्ट और मुसलमानों का गठजोड़ है वोटों के लिए। 1745 में हरभगत निरंजानिया नामक एक जासूस द्वारा उनके ठिकाने की जानकारी देने पर मेहताब सिंह ने मुगलों में 5 वर्षों तक पीछा करने के बाद पकड़ लिया, और लाहौर में जकारिया खान के आदेश पर भंगू को चरखे की किलों पर कुचलकर मार डाला, और वह तारू सिंह के साथ शहीद हो गए, जिनकी खोपड़ी जिंदा ही उतार दी गई थी। अब ये तारू सिंह के लिए भी बता देते हैं। 11 अगस्त 1740 को ईस्वी को पट्टी के जमींदारों का वेश धारण कर अमृतसर में पहुंचे। शहर में दाखिल हुए, हरमंदिर साहब पहुंचे, अपने घोड़े को पेड़ से बांधकर हरमंदिर साहब के अंदर चले गए, तो वहाँ पर उन्होंने उसको मारा। तो आप देखिए, सिख इतिहासकार प्राचीन पंथ प्रकाश के लेखक रतन सिंह भंगू उनके पोते थे। अब सुक्खा सिंह के बारे में पढ़ते हैं। चलो, सुक्खा सिंह क्या थे? सुक्खा सिंह ने भी वही काम किया, वो गए मस्सा रांगड़ को मेहताब सिंह के साथ उसको कत्ल कर दिया। सुक्खा सिंह वर्तमान पंजाब भारत के एक सिख योद्धा थे। सिख का मतलब शिष्य होता है, लेकिन इन्होंने तो अलग ही धर्म बना लिया, ये बड़ी अजीब सी बात है। उनका जन्म अमृतसर के पास कंबोकी में हुआ था। उनकी माता बीबी हारो और पिता भाई लादा थे। उन्हें मेहताब सिंह के साथ मस्सा रंगड़ के 2 हत्यारों में एक के रूप में याद किया जाता है। सुक्खा सिंह नरसी श्याम सिंह के दत्तक पुत्र थे। 11 अगस्त 1740 को वो पट्टी के जमींदारों का वेश धारण करके अमृतसर शहर दाखिल हुए, हरमंदिर साहब पहुंचे, फिर अपने घोड़े को पेड़ से बांधकर हरमंदिर साहब के अंदर चले गए। तो ये वही है, सुक्खा सिंह ने मस्सा रंगड़ के पहरेदारों को मार गिराया था, और मेहताब सिंह ने मस्सा रांगड़ को गिराया। तो ये सिख भाइयों को समझना चाहिए कि देखिए, इस्लाम, आप खालिस्तानी कितना भी इस्लाम का पक्ष करें, लेकिन खालिस्तानी की नज़र में सिख तो गैर मुस्लिम है। तो गैर मुस्लिम की नज़र कुरान की दृष्टि में लैट्रिन और टट्टी जितनी गंदी है, नजस है। ये जो चंद्रशेखर रावण मीम और भीम का समीकरण बनाने लगे हैं, वो तो अम्बेडकर ने भी ऐसा काम नहीं किया था, उन्होंने तो इस्लाम की खुलकर आलोचना की थी। तो चंद्रशेखर रावण, मायावती जी और जो भी कोई है, दलित मीम बनाए, ओबीसी मीम बनाए, मुस्लिम ओबीसी, तुम्हारे इस्लाम की नज़र में तुम्हारी औकात एक जानवर और गधे और कुत्ते से भी गई बीती है। तुम टट्टी जैसे गंदे हो, नजस हो, ये कुरान में आयत है। तो खालिस्तानी हो तुम, कितना भी उनसे पींगे बढ़ा लो। अभी ननकाना साहब से एक सिख लड़की का अपहरण किया उन्होंने, और तो और अभी जम्मू में कुछ दिन पहले, 1-1.5 साल पहले, एक सिख लड़की को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाकर उसके साथ निकाह पढ़वा दिया। तो इस्लाम तुम्हें भी छोड़ने वाला नहीं है, तुम्हारा यूज करेगा और तुमको ही कत्ल करेगा। आज 10-15 हज़ार सिख पूरे पाकिस्तान में हैं, हिंदू तो फिर भी 90-95 लाख हैं। अगर सिखों को हिंदुओं से अलग मानते हो, मैं नहीं मानता, वो तो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, क्योंकि उनके साथ तो विराट 112 करोड़ हिंदू पूरी दुनिया में है। और तुम जब हिंदुओं से लड़ोगे, जब खेती बाड़ को खाएगी, तो तुम्हें सपोर्ट कौन करेगा? आज यहूदियों को ईसाई सपोर्ट करते हैं, जबकि वस्तुतः यह है कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो भी यहूदी थे, उनको यहूदियों ने ही कत्ल किया था, लेकिन क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन हुए लोग, उनके फॉलोवर। लेकिन आज यहूदियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और इससे एक वाहिद कौम है जो हिंदुओं ने 10 गुरु दिए, 5 प्यारे दिए, और ये कुछ नीच प्रकृति के खालिस्तानी सिख आज हिंदुओं को ही गाली दे रहे हैं, मारने लगे हैं, माँ बापों को ही गाली दे रहे हैं। जो अपने पिता को गाली दे, वो किस तरह के लोग होंगे, ये हमको समझना चाहिए। मैं यहाँ सिखों को डिग्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गुरुजी ने, उनको मैं सल्यूट करता हूँ, लेकिन उन कुर्बानियों का हुआ क्या? जो ये सरदार भगत सिंह की बात करते हैं, वो तो कम्युनिस्ट थे, वो तो किसी धर्म को ही नहीं मानते थे। तो उनको सिख कह के क्यों आप उनकी आत्मा को प्रताड़ित करना चाहते हो? वैसे भी धर्म तो इंसानों द्वारा चलाए गए हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा तार नहीं होता। और तुम्हारी तो गुरबाणी में लगा, अकबर अल्लाह रूप
क्या है, अकबर अल्लाह, वो लिखा, कोई बोले राम राम, कोई बोले अल्लाह, कोई से वो अल्लाह, अकबर अल्लाह एक ही बताया, जबकि अल्लाह तो बड़ा बलात्कारी और कातिल मुसलमानों को पैदा करता है, ऐसा पैगंबर दिया जो लुटेरा था। तो तुम्हारा राम और अल्लाह का कैसे मुकाबला हो सकता है? तो तुम्हारी गुरुवाणी में भी सुधार की आवश्यकता है। अकबर अल्लाह एक उपाया, और कौन भले थे मंदिर, अकबर अल्लाह, ये राम और अल्लाह अलग है। कोई कोई बोले राम राम, तो ये तो गुरु की महानता थी, उन्होंने राम और अल्लाह को एक रखा। लेकिन आज अल्लाह पर हमने डिस्कवर की, 9 किताबें लिखी हमने, मालूम हुआ अल्लाह तो बलात्कारियों का सरदार था, अल्लाह तो लुटेरों का सरदार था। ये अलग बात है कि अल्लाह एक फैलेसी है, एक करेक्टर है, एक माइथोलॉजी है, जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए पैदा किया था। और फिर अल्लाह ने ऐसा पैगंबर भेजा जो काफिले लूटता, मारकाट करता रहा। तो अल्लाह और ईश्वर में तो बहुत फ़र्क है। ये हमारे गुरुवाणी लिखने वालों को भी सोचना समझना होगा। सवाल तो उठाए जाएंगे, हर लॉजिक और तर्क के साथ सवाल उठाए जाएंगे। अगर आप पर जवाब नहीं है तो आप अंधविश्वासी हैं, आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। आपको समझने और सुधरने की ज़रूरत है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।